अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। बहुत देखा पावर प्ले जो क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था, और उसके बाद आज जो फैसला किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, मेरे ख्याल है सारी दुनिया ने देख लिया होगा कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ये फैसला करेगा, इतनी जुर्रत करेगा कि वो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगा। और आज पाकिस्तान ने ये फैसला करके भी दिखा दिया कि वो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, वो वर्ल्ड कप खेलेगा। वो खेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उनका साथ नहीं देगा जो खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पैगाम पाकिस्तान का था, ये पैगाम था पाकिस्तान का कि बांग्लादेश के साथ आपने जो कुछ किया, अगर आई बॉल आप उठा के देख लेते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यही तो आई बॉल है बड़ी। बाकी दुनिया में है कितनी, सब जमा कर लो, इतनी बनेंगी, इतनी भी नहीं बनेंगी। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी नेशन आपने बाहर कर दी। ये ज़बरदस्त किस्म का इजहार यकजहती भी है बांग्लादेश के साथ। अभी हमारी हुकूमत का कोई इस सिलसिले में बाज़ाब्ता वर्जन सामने नहीं आया, सिर्फ इतना ही आया है नहीं खेल रहे जी इंडिया से 15 फरवरी को कोलंबो में। लेकिन इतना ज़रूर पाकिस्तान ने उनको वाजे कर दिया कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, जैसा आप डिक्टेट करेंगे वैसा नहीं होगा। 6 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने, जिस वक्त वर्कशॉप था पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का, उस दिन पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात की थी। 3 चीज़ों पे फोकस किया था उन्होंने। नंबर 1, बांग्लादेश के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। जो अगर कानून इंडिया के लिए है कि वो सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा, और वो पाकिस्तान के लिए भी है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, तो वाई नॉट बांग्लादेश। उसूली मौक़िफ़ था, लेकिन पैसे की वजह से सारी दुनिया एक जानिब थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाहिद लोग थे कि जिन्होंने वोट दिया। लेकिन पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ, और ये बात मोहसिन नकवी साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की प्लेटफॉर्म पे उनकी मीटिंग में भी कही कि ये आप गलत कर रहे हैं, कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, और पाकिस्तान ने ये साबित भी करके दिखाया। अब बड़ी सूरत हाल दिलचस्प हो गई है, फैसला तो आ गया। सब यही कह रहे थे ना, पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला कैसे करेगा, वही वर्ल्ड कप से पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, हम खेल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा, इतनी हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत भी आपको दिखा दी। लेकिन अब जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट्स आज मैं देख रहा था इंडिया से सामने आ रही हैं, बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे भी सामने आ रहे हैं। मैदान छोड़कर भाग गया, ये हमें कहा जा रहा है। कोई कहता है पाकिस्तान गवर्नमेंट टेल्स इट्स टीम टू बायकॉट इंडिया T20 वर्ल्ड कप मैच, द इंडियन एक्सप्रेस। इसके साथ साथ पाकिस्तान टू फेस फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर बाइकॉटिंग T20 वर्ल्ड कप गेम वर्सेस इंडिया, रिपोर्ट मेक्स स्टनिंग ICC क्लेम। और ये क्लेम कर रहा है NDTV, इंडिया का एक और बड़ा टीवी। तो ICC जो है वो बहुत सारी बातें आप अगर लगा के देखेंगे पड़ोसी मुल्क का मीडिया, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई शोक का समय। और शोक क्यों ना हो, वो सिर्फ पैसों को मानते हैं, वो कोई और चीज़ नहीं मानते, और इसी की वजह से वो हुक्मरानी भी करते हैं। पैसा हमारे दम से भी कमाते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारा शेयर हम ही लेके आते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ा शेयर लेके आते हैं आपके साथ मैच खेलने के बाद, और उसके बाद कभी आप हाथ नहीं मिलाते। खेल को इस सूरत में आपने लाके खड़ा कर दिया है, नुकसान इस लेवल का पहुंचा रहे हैं, पता नहीं कौन सा गुरूर, कौन सा घुमंड है। पूरे खेल को आपने एक लाश की तरह बना के रख दिया है, क्योंकि बाकी तो कोई लाश की तरह ही होते हैं, आप ही फैसले करते हैं, आप ही जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैच खेलेंगे, पाकिस्तान डैलस जा रहा है, वहां से न्यूयॉर्क आ रहा है आपसे मैच खेलने के लिए। आप अगर एशिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, आप बाइकआउट करते हैं, आप सुकून से बैठे हुए जी इमारात के अंदर, एक होटल में सोएंगे, एक ही कमरा है आपका, एक ही जगह जाके प्रैक्टिस करेंगे, एक ही ग्राउंड में मैच खेलेंगे। पाकिस्तान टीम मुल्तान जा रही है, पिंडी जा रही है, ट्रैवलिंग कर रही है, फिर आ रही है आपसे खेलने के लिए। तो यानी कि आपने तमाशा बना के रखा हुआ है खेल को। और अब इस सिलसिले में जो भी होगा ये तो होगा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बहुत इशारा दिया था आपको कि बैकडोर बातचीत कर लें, बात ज़रूर कर लें, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। इसके बाद यही फैसला आना था, इसी तरीके का फैसला आना था, दबंग फैसला है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक बहुत बड़ा एहसास दिलाएगा, और ख़ासकर उन ममालिक को कि जो आज तो खैर बिग 3 बन गया, आज भी उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को 5 मैचों की सीरीज़ खेलने इंडियन टीम जाती है, वहाँ पे वो आते हैं 5 मैचों की सीरीज़ खेलने, क्राउड उनका आता है, पैसे वो कमाते हैं। हम जो सबसे बड़ा मैच बनाते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, जिससे 65% अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंडियन मीडिया,
आमदनी आती है 65% इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिस मैच से, वो टीम चौथे नंबर पे रेवेन्यू लेती है। इंडिया 38% ले जाता है रेवेन्यू साल का, 6.9% रेवेन्यू उठा के ले जाता है इंग्लैंड, वो बेचारे 6.9, ऑस्ट्रेलिया 6.7, पाकिस्तान 6.1, आप 38% ले जाते हैं, मैच हमारे साथ खेलते हैं बड़ा। ये कौन सा इंसाफ है भाई? देखते हैं अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी होता है वो देखा जाएगा। बाकी आज ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला पाकिस्तान ने, दबंग क्रिकेट खेली, ये क्रिकेटिंग नेशन। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा मैच मारा 90 से ज्यादा रन से, आज 111 रन से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम खेल रही है। आप किस क्रिकेटिंग नेशन से बात कर रहे हो भाई? इस कौम के अंदर ना खून बसता है, खून में जो है वो खेल है। बांग्लादेश के लोगों के अंदर भी जो है ना खेल जिस तरह बसता है, आप देखें उनका बीबीएल का फाइनल, उनका एक एक मैच पूरा क्राउड भरा होता है, दीवाने हैं वो खेल के। आपने उठा के बाहर कर दिया, बाबा की खेती है। खैर, पाकिस्तान वेरी वेल प्लेड, और अब वर्ल्ड कप में भी वो खेलेगा, इंडिया से नहीं खेलेगा तो बाकी तो टीमों से मुकाबला करना है। पाकिस्तान टीम तैयार दिखाई दे रही है जबरदस्त किस्म के मुकाबले के लिए। आप जबरदस्त, हमारे बाबर ने भी आज परफॉर्म करके दिखा दिया, हमारा किंग जबरदस्त, शाबाश। हर खिलाड़ी जो है वो एक जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और वैसे क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले दिनों में वो तो देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। आज किट की तकरीब रोनुमाई भी हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो जो कल सेकंड ओडीआई सेकंड टी20 मैच के दौरान होनी थी वो आज हो गई थर्ड टी20 मैच के दौरान। तो तमाम चीज़ें तो हम तो शेड्यूल के मुताबिक कर रहे हैं, ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी हो रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने, और उन्होंने मैच नहीं खेला था जाके श्रीलंका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप नहीं खेलने गए थे, जिम्बाब्वे इंग्लैंड खेलने नहीं गया था वर्ल्ड कप का मैच। ऐसी तो मिसालें बहुत मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताकत क्या है? 12 तो मुल्क है, 11 मुल्क है आपके साथ, पाकिस्तान बांग्लादेश बाहर कर दो, बचेगा क्या? ये कोई फीफा है? 210 मुल्क हैं आपके साथ, या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है कि 210 मुल्क हैं आपके साथ? खेलते ही है। अभी स्कॉटलैंड लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान अगर आज मना कर देता तो युगांडा को लेके आ जाते। आप क्रिकेट का ये हाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी चौधराहट आप कायम करेंगे। आज अंडर 19 मैच में पाकिस्तान टीम इंडिया से हार गई। खेल में ये सब कुछ होता है, हमने तो कभी भी हाथ मिलाने से ना इस तरीके की चीज़ नहीं की। आप अच्छा मैच खेले, आपको मुबारक हो, सेमीफाइनल में पहुंचे आप। हम खेल को खेल की तरह रखते हैं और यही होना चाहिए। आपने खेल को खेल से हटा दिया, ताकत का सरचश्मा बना दिया। खैर, मैं बात करूंगा, ये सारे इश्यूज होंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 2 साइड मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले, मोहसिन हसन खान साहब के साथ भी ओपनिंग करने का मौका मिला। बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस भी किए अपने कोर्ट्स की टीम की जानिब से। अनवारुल हक साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, थैंक यू अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आ जाता हूँ तो वर्ल्ड टी20 में स्कॉटलैंड की नुमाइंदगी की, वर्ल्ड टी20 में कमेंट्री भी किया, ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं। कासिम शेख साहब हमारे साथ शो का हिस्सा, थैंक यू वेरी मच। और हमें इस वक्त वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लैंड से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान। मैं अताउर रहमान साहब से बात करके आता हूँ। अता भाई, ये क्या हो गया? अब आईसीसी को कितना अता होगा इस वर्ल्ड कप में? जी अता भाई, अता भाई आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। कासिम, जरा थोड़ा सा जो आज फैसला हुआ है। देखो, आपने सारी बातें काफ़ी क्लियरली बताया है नसीम भाई, और मेरे ख्याल से फैसला होना ही होना था। कुछ मेरे सोच था कि बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो इंडिया मैच को बॉयकॉट किया है बहुत बड़ा फैसला है, फाइनेंशियली बहुत बड़ा फैसला है। एज ए स्कॉटिश आपकी टीम तो आपको मुबारक हो, आ गई, बांग्लादेश बाहर हुई तो आपकी टीम और स्कॉटलैंड की तो लॉटरी टिकट निकल गया था, जबरदस्त उनके लिए तो ज़बरदस्त है। देखो, स्कॉटलैंड जाके खेलेगा। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का अफेक्ट तो नहीं होगा टूर्नामेंट के अंदर अगर ये मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी को इसके ऊपर फाइन लगाएंगे, पॉइंट्स डिडक्शन देंगे इनको, बस मुझे ये थोड़ा सा बहुत कंसर्न है। लेकिन फैसला तो पाकिस्तान ने दे दिया, स्ट्रॉन्ग फैसला दे दिया, और ये टाइम आ गया, उसूलों पे फैसला है, टाइम आ गया अब क्रिकेट के अंदर कहते ना। मैं एक बात कहता हूं कि उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आपको जिंदा नजर आना चाहिए ना, पाकिस्तान नजर आया है जिंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखो इंडिया, थिंक इज नो डाउट कि लोग जे शाह आईसीसी को जो चला रहा है,
वो बीसीसीआई का प्रीवियस चेयरमैन था। मुझे लग रहा है कि अभी तक तो बीसीसीआई चला रहा है आईसीसी को। मेरे ख्याल से सबको क्रिकेट के अंदर ये बात पता है, और पाकिस्तान ने सब दुनिया को दिखा दिया कि हम खड़ा हो सकते हैं इनके सामने। ये नहीं होनी चाहिए कि ये बस क्रिकेट को चला रहे हैं। 10 मई को भी बता दिया था मेरे ख्याल है, वो 7-0 तो आज 8-0 कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे समथिंग अराउंड। तो फैसला हुआ है, अब देखेंगे क्या होगा, लेकिन बहुत बड़ा लॉस होगा। और मेरे ख्याल से अभी आईसीसी रो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। भाई आप जुल्म ना करो, देखे ना, रो रहा होगा ही क्या हो रहा है हमारे साथ। तो भाई हमने तो रोने से पहले बहुत सारी चीजों के बारे में बता दिया था। अताउर रहमान साहब, आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, क्या वहां पे तासुरात हैं? बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है जहां से क्रिकेट शुरू हुई है। आपकी आवाज माइक अपना आता भाई जरा सेट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा, आपका म्यूट पर है जी अनवर भाई। हो गया, हाँ आ रहा हुआ था भाई जी। देखें, ये जो आपसे अभी मैंने सुना है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब ने जो ये फैसला सुनाया है, पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है कि हम जो पाकिस्तान नेशन है वो मायने रखता है। और ये जैसे अभी कासिम ने जिक्र किया और आपने भी किया, फाइनेंशियल लॉस तो बहुत बड़ा है, नो डाउट। अब ये नहीं पता कि आईसीसी का रद्दमल इस पर क्या आता है, मगर हमने अभी से हिम्मत दिखाई है। वो एक आया था, ये मैंने दिया ना आपको, एनडीटीवी उनका कह रहा है पाकिस्तान टू फेस फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर बाइकॉटिंग। देखिए, ये बात है कि ये तो एक है, ये इसमें अब कितनी हद तक सदाकत है कि पाकिस्तान को कोई फाइनेंशियल लॉस होगा, डेफिनेटली। क्योंकि आईसीसी का जो भी झुकाव भी है ना, आईसीसी क्या, बीसीसीआई और पीसीबी की लड़ाई है। मैंने तो कहा ना कि इसमें कोई आईसीसी नहीं है, वो बीसीसीआई हो ना, लाइक आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो वो चला रहे होते हैं। तो बात है कि ये जो फैसला है ना, ये पाकिस्तान का फैसला था, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत दिलेराना फैसला किया है। और ये जरूर है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं है। अभी तो खेल को बैलेंस भी करना है ना आपने सर। कब तक ऐसा चलेगा कि आप हैं तो बादशाह हैं, नहीं, ये आपने बाकी सब रियाया है। नहीं, ये वाला फैसला जो है ना, इसने सारी दुनिया के जो क्रिकेटिंग नेशन है ना, उनके लिए एक पैगाम दे दिया है कि भाई हम भी कुछ हैं। आप पाकिस्तान को किस तरह कमतर समझ रहे हैं? हम T20 के चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड हम 50 ओवर्स के चैंपियन रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट के भी चैंपियन रहे हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम कोई किसी खुदा ना खास्ता कोई कीनिया और युगांडा की टीम समझ रहे हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान की जगह वो युगांडा ले आएंगे, बोलेंगे क्रिकेट तो करा रहे हैं। बात ये कि उनका एक अपना एक स्टाइल है, या जो भी कुछ कर सकते हैं, मगर आपको पता है कि सही फैसला क्रिकेट, मैं कहता हूँ 100% दुरुस्त है, दबंग फैसला। जी अताउर रहमान साहब, क्या रिएक्शन है? फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे, क्या इंग्लैंड में रिएक्शन पाया जाता है अबाउट दिस डिसीजन ऑफ पाकिस्तान? अता भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अता भाई आप मुझे सुन रहे? जी आवाज आ रही है आपकी। जी अता भाई, ये जो बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं नसीम भाई, फैसला तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लिया है मोहसिन नकवी साहब ने, और क्रेडिट जाता है उनको। ये फैसला अगर हम जब चैंपियन ट्रॉफी कराई थी उस वक्त भी ले लेते ना, तो फिर इनको ज्यादा मर्चें लगनी थी। तो क्योंकि हमने तो, पाकिस्तान ने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमेशा हाथ किया है। अता भाई पता ही क्या, देखिए उस वक्त वो लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की चल रही थी। अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं, आज वो बांग्लादेश पे आ गए, कल वो साउथ अफ्रीका को दबा देंगे, परसों वो किसी और को दबा देंगे। तो पैसे तो अगर खामोश रहेंगे तो हम तो, खामोश रहने वाला भी फिर अच्छा थोड़ी होता है जुल्म के खिलाफ। नहीं, देखें नसीम भाई, इवेंट हमारा था, उन्होंने जब हम अपनी टीम तो उधर भेज देते हैं, जब हमारी बारी आती है तो वो फिर इस तरह के हथकंडे करते हैं ना। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, क्योंकि जय शाह जो है उन्होंने सारा कुछ किया है, ये सब कुछ उन्होंने करता रहता है। तो पाकिस्तान ने तो अब अपना स्टांस ठीक लिया कि हम नहीं खेलते। लॉस आईसीसी भी डबल रोल प्ले करता है ना। जब आप इंडिया पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल का मसला था, तो तमाम ममालिक एक तरफ हो गए, तो आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी में जी अता भाई सुन रहे हैं आपको, आप बात करते रहे अता भाई। अता भाई जनाब,
आप ये फैसला तो आया, आप जाहिर सी बात है अभी हमने जो डिसीजन लिया है, जब आईसीसी और बीसीसीआई एक ही हैं और उनके पीछे सारे ममालिक भी खड़े हुए दिखाई देते हैं। आमतौर पे देखें ना, श्रीलंका ने खुद को क्लियर करने की कोशिश की। कल उनके चीफ का स्टेटमेंट आया था कि हम तो इस मामले में न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम तो बोलना ही नहीं चाहते। भाई आप कहाँ से न्यूट्रल थे? जिस वक्त काउंटिंग हुई थी जी अबाउट बांग्लादेश डिसीजन, उस वक्त सारे बोर्ड एक तरफ थे और दो एक तरफ वो थे। तो जाहिर बात है, अगर वो खड़े हो जाएंगे कोई तो बुली के सामने हर बंदा खड़ा नहीं होगा, तो पाकिस्तान खड़ा हो गया। बुली के सामने ऐसे नहीं होता, जब कोई बुली मारी जा रहा है किसी को 10-15 बंदे इकट्ठे नहीं होते, एक बंदा इकट्ठा होता है, एक पर्सन आके सामने खड़ा हो जाता। तो मोहसिन नकवी साहब ने सामने खड़ा होकर कह दिया कि आप हमारे साथ ज्यादती नहीं ऐसे कर सकते, हम भी स्टैंड ले सकते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है और बहुत जल्दी फैसला हुआ है, और मेरे ख्याल से एक टाइम आ गया कि थोड़ा सा बुली के सामने खड़ा होने चाहिए। और ये पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया, हम सब इंतजार कर रहे थे इसके लिए, तो अब हमें पता है कि फैसला क्या है। लेकिन देखो, क्रिकेट वर्ल्ड के लिए भी अफसोस की बात है, लेकिन ये पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड के लिए भी अफसोस की बात है। अब तो हम पाकिस्तान इंडिया मैच को बहुत कम देखते, तो वर्ल्ड कप जब आता है हम सब क्रिकेट फैंस है, पहले पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए और दूसरी चीजें नहीं आनी चाहिए यार, politics नहीं, लाया ये कौन तो है? ये जो हैंडशेक नहीं करना और ये हरकतें करना, ये तो बुरी बात है, वहां से सारा स्टार्ट होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम नहीं खेलने आएंगे, तो अब इनके साथ भी दूसरे लोग खड़े हो रहे, सामने खड़े हो गए। बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं आएंगे, फिर तो ठीक है, उनको और बांग्लादेश को इतना ज्यादा फाइनेंशियल हिट नहीं हुआ होगा, उनको कहते चलो आप चले जाओ। तो अब पाकिस्तान ने खड़ा हो गए हो, तो वो मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान ऐसा फैसला करेगा। हाँ, पाकिस्तान ऐसा फैसला करेगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखिए ना अनवार भाई, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये दो वो मुल्क हैं कि जिनकी क्रिकेट को हमने बनाया है, डेफिनेटली, हमने इनको सिखाया है। श्योर। और उसके बाद हसीना वाजिद के दौर के अंदर बांग्लादेश का जो एटीट्यूड हमने देखा था पाकिस्तान के साथ, वो अपनी जगह पर था। आज वहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये खित्ता जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। ये इंडिया सियासत को पहले ला चुका है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हमारे सामने ला के खड़ा कर चुका है कि जिनको हमने क्रिकेट सिखाई है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आज पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश का साथ दिया, आप समझते हैं कि बाकी क्रिकेट बोर्ड ने जरूर देखा होगा कि एक तो कम से कम आंखें दिखाने वाला है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे जाके भी खड़ा हुआ जा सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी शुरू में ये बात कही है कि मोहसिन नकवी ने जो ये फैसला किया ना, मैं कहता हूँ ट्रेमेंडस, नो डाउट कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, मैं ये समझता हूँ। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि हम लोग भाग गए करके, मगर उनको ये बताना था, उनकी आई ओपनर है कि भाई आप लोग अगर ये कर सकते हो तो हम कम से कम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आपसे मैच नहीं खेलेंगे हम। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल जो लॉस होगा ना, वो आईसीसी को इस मैच का होगा। अब ये नहीं पता कि वो आईसीसी क्या रद्द अमल करता है पाकिस्तान के साथ और उनके साथ, क्योंकि देखें ये स्टेप डाउन हमने किया है ना, अब वो तो इनोसेंट बनेंगे इस वक्त तो इनोसेंट बनेंगे कि भाई इन्होंने मना किया है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि दूसरे ममालिक, क्योंकि हमारे साथ बैड लग गया कि हमारे साथ दूसरे ममालिक जो ना कभी भी हमारा साथ नहीं देते, जिसकी वजह से ये आज हमें एक दिन देखने पड़े। भाई दूसरे ममालिक पैसों का साथ दे रहे होते हैं, लेकिन पैसा एक हद तक होता है, डिग्निटी की भी अपनी बहुत वैल्यू होती है। और इंडिया ने अब तक अगर किसी को हर्ट करने की कोशिश की थी ज़्यादा, तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का सिनारियो आज तक कभी बन के नहीं दिया। कभी ये क्रिकेट डिप्लोमेसी बड़ा रोल प्ले करती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है, फिर उनके वजीर दाखिला कौन, अमित शाह, उनके बेटे जे शाह जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि जो दुनिया में बहुत नापसंदीदा शख्स, आप अगर उठा के देखें, कोई कनाडा में क्या वाकया हो गया सिख वाला, तो अमित शाह जो उनके वजीर दाखिला है वो कोई अच्छी निगाह से नहीं देखे जाते। उनके बेटे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रहे हैं, जे शाह। और जे शाह को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप भारत के सरबराह थे, आईसीसी के क्रिकेट के सरबराह हैं, आपके अब्बू वजीर दाखिला है, या मोहसिन नकवी साहब दोनों हैं, तो उनके दर्जात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो फैसला उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की थी। भाई 10 मई को नहीं सोचा, भाई क्यों सोचेंगे? आप इज्जत पे तो ना हो ना। नहीं, मैं तो समझता आप हूं कि लोगों बहुत को कॉलर से यहाँ से पकड़ लो, बोले भाई ठीक है भाई ऐसे ही करना है, कैसे करना है भाई? नहीं साहब, बिल्कुल अंधेर मैं समझता नगरी हूं। है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और इससे जो फाइनेंशियल जो लॉस पाकिस्तान को आएगा वो तो आएगा, मगर सारी दुनिया को हमने एक पैगाम दे दिया है
कि भाई ये इस तरह नहीं चलेगा कि जिस तरह इंडिया चाहेगा। इंडिया कोई बायलेटरल सीरीज थोड़ी है, ये तो वर्ल्ड कप हो रहा है यार। अतः भाई एक चीज ये भी बताइएगा। ओके जी, आप बात कर रहे थे। मैं ये करता कि इनको कम से कम एटलीस्ट दूसरे जो ममालिक हैं उनको भी एटलीस्ट कम से कम उनके जो भी करता धरता जो बोर्ड हैं उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपने अभी एशिया कप में भी आपने हाइब्रिड मॉडल के तहत हमारे साथ खेला, तो हम आज झुक गए। तो उसका मकसद ये तो नहीं है ना कि जो आपका दिल चाहे आप करें। और ये टोटल जो है ना, देखिए प्लेयरों के दरमियान कोई रिफ्ट नहीं है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि आपस में इन सबके रिलेशन बड़े अच्छे हैं। सर आ गई है, रिफ्ट आ गई है। नहीं, पता है सर, क्या, ये वो जो सियासी देखिए मलाखड़ा सर, है। मैं आपको बताऊं 6 मरतबा इंडिया जाने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत इंजॉय किया है मैंने। मैं आईपीएल कवर किया मैंने वहां जाने के बाद। आई एम द ओनली पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ये काम किया। Yes. मैं सानिया शुएब की शादी कवर करने के लिए गया। Sure. मैं वर्ल्ड कप कवर करने गया। मैं 2006 में 16 शहर गया। मुझे एक आदमी नहीं मिला वहां पे कि जिसने मुझसे ये पूछा हो या मुझे मोहब्बत नहीं दिखाई हो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं गया, मैं शुक्र अदा करता हूँ। बस ये 6 मरतबा गया हूँ, लेकिन मैं शुक्र है कि मैं जी चाय वाले के दौर में नहीं हाँ, गया, नहीं क्योंकि गए। उन्होंने क्रिकेट को भी ऐसे ही बना दिया है कि वो कोई ढाबा है। नहीं, वो इंतहा पसंद आदमी है। और चूंकि ये इनकी जो टीम है, जो उनके साथ करता धरता है, जो भी जिनके आपने नाम लिए हैं, वो पार्ट एंड पार्सल हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ये इसी के तहत वो वहाँ पे वो वोटिंग राइट्स जो है ना वो अपने हक में कराते हैं। वो एक ये कार्ड खेलते हैं और वो इस तरह से अपनी एक वोटिंग लिस्ट में जो है ना सरे फहरिस्त हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है और उस पर स्टैंड करें, और ताकि सारी दुनिया को मैसेज जाए कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, हम कभी भी जानबूझ के कोई ऐसी चीज नहीं करते, कोई ऊंची हरकत नहीं करते जैसे पड़ोसी मुल्क से हो रही होती है। हम रिप्लाई जरूर देते हैं, वो हमारी मजबूरी होती है। और ये जो आज का डिसीजन है, ये पैगाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, उन तमाम ममालिक के लिए कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, क्रिकेट से वाबस्ता है। मैं इंडिया को हटा के सबको काबिल एहतराम अंदाज से ये बात कह रहा हूँ कि आप सबका बहुत एहतराम है, लेकिन एक इंडिया की वजह से क्रिकेट में जो हलचल मची हुई है, उससे निकलने के लिए किसी ने तो कोई पहला पत्थर मारना था। तो आज मोहसिन नकवी साहब ने मार दिया है। आप लोग भी अब तैयार रहें, क्योंकि ये इंडिया बहादुर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत हो गया पावर प्ले, और पाकिस्तान ने भी दिखा दिया पावर प्ले। पावर प्ले में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। क्या जबरदस्त डेब्यू, 100, 200 और कमाल की बैटिंग, ड्राइव ऑन ड्राइव, कंप्लीट क्रिकेटर। और आप कोचिंग भी कर रहे हैं, इनके साहबजादे भी जबरदस्त तेजी के साथ क्रिकेट में आगे आ रहे हैं। हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ओपनिंग बैटर यासिर हमीद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम यासिर हमीद। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं? खैरियत भाई से आप हैं? कैसे, खैरियत से हैं? अताउर रहमान साहब भी हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। यासिर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो डिसीजन लिया गया है, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल है दिमाग सही हो गए होंगे जो फैसला आया आज पाकिस्तान की जानिब से। जी नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टैंस लिया है, और जो कि हमें पता है कि जिस तरह बांग्लादेश के साथ एक जो नाइंसाफी की है इंडियन क्रिकेट, जब अपनी बारी आई तो चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने कहा यार हमें जो है हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और जब दूसरे की बारी आई तो वो जो है उन्होंने एक मतलब इंसाफ नहीं हुआ। तो जिस पे पाकिस्तान ने एक स्टैंस लिया एक नेबर कंट्री के साथ, और उस पे वो कायम रहे, और आज उन्होंने भारत से ना खेलने का फैसला किया है। तो लेट्स सी, इट्स अ बिग लॉस फॉर ब्रॉडकास्टर्स। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, इट्स मदर ऑफ द ऑल गेम्स, और इसी पे सारा डिपेंड कर रहा होता है टूर्नामेंट। तो एक बहुत बड़ा धचका और एक लेसन मेरे ख्याल से ये मिलेगा इंडिया को, कि इस तरह वो अपनी एक इजारादारी बना रहे हैं क्रिकेट में, और जिस तरह वो पैसे के जोर पे वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्रिंसिपल से हट के जो चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर में एक अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। क्योंकि बाकी जो नेशंस हैं वो भी इस चीज़ को, जो उनके कुछ डिसीजंस हैं उनको वो बुरा समझ रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस पे स्टैंड लिया, तो लेट्स सी हाउ इट गोस एंड वेयर इट गोस। देखिए ना यासिर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जेशा साहब बैठे हुए, बीसीसीआई पावरफुल है, ताकत उनकी है, लक्ष्मी वो समझते हैं कि हम ही लाते हैं, बाकी तो कोई कमाता ही नहीं है। भाई लक्ष्मी का एक हाथ तो हमें भी दे दो।
हमें यानी कि बिल्कुल साइड में किया हुआ है। चौथे नंबर पे हमारी आमदनी है जो मैच कमा के देते हैं। यानी आपने सूरत हाल को जिस तरीके से किया हुआ है, उसके बाद मजबूरी में पाकिस्तान का ये डिसीजन है, और बहुत ऐसा डिसीजन जरूर है कि जो एक डिफरेंट पैगाम इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को दे गया मेरे ख्याल है। गो के अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी से मैं देख रहा था कुछ इंडियन अखबारात और बाकी अखबारात बात कर रहे थे, लेकिन सारी दुनिया जो है वो जानती है कि पाकिस्तान ने उसूलों पे समझौता नहीं किया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और जो वैल्यूज है ना क्रिकेट की, जिस तरह हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, तो हमने प्राइड के लिए क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए खेली, अपने मुल्क के लिए खेली। अब ये बहुत ज्यादा मनी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, और वो बोर्ड्स भी इसको बहुत ज्यादा इसका प्रचार कर रहे हैं, प्लेयरों पे भी इसका असर हो रहा है। तो जो क्रिकेट जो एक जेंटलमैन गेम थी वो उससे हटती जा रही है। तो ऐसे इकदामात करना, किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना है इस चीज के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इस चीज का स्टैंड लिया है। देखें, बांग्लादेश इज अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, और उनकी 20 करोड़ के करीब आबादी है उनकी। हाँ। और आपने इस तरह उनको राइट ऑफ कर दिया, मतलब वर्ल्ड कप से। अगर वो आपसे एक वेन्यू मांग भी रहे हैं, तो कौन सा कोई तीसरा वेन्यू मांगा है उन्होंने? उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव वेन्यू मांगा है अपने लिए, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, जो सारा कुछ जो एक उनकी एक सारा कुछ चल रहा है, उस बेसिस पे उन्होंने मांगा है। और जिस तरह उनका जो एक उनका मेन बॉलर है, जिस तरह हम कहते हैं यार वसीम भाई हमारे थे, या हमारे कोई और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, मुस्तफिजुर रहमान उनका स्टार क्रिकेटर है, और जिस तरह उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, तो मतलब ये टोटली ह्यूमिलिएट किया है उनको। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, मेरे ख्याल से आउट ऑफ द वे गया, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करके, और जिस तरह मेरे ख्याल से कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही जबरदस्त भाइयों वाला रोल अदा किया बांग्लादेश को। उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान ने इसलिए किया कि वो याद रखे। एक देखिए, असूलों की भी बात होती है, तो पाकिस्तान यहाँ पे प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट पैसे से बढ़ के है। अगर पैसे से बढ़ के इसको समझेंगे तो बच्चे आके खेलेंगे। अगर पैसा ही इसमें आपने पहनना, तो देखें, वो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कौन से बच्चे आएंगे और वो इसको अपना करियर बनाएंगे? तो आप प्लीज चीजों को बैलेंस लेके चलें। स्पोर्ट्स है, इट्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप क्रिकेट डिप्लोमेसी से आपकी नेशंस जो है ये बाइंडिंग फोर्स है। तो अगर आपने इसको पॉलिटिकल करके और इसको एक दूसरे के अगेंस्ट, इससे भी स्पोर्ट्स के बाद भी आप एक दूसरे के साथ लड़ने उस पर तुले हुए हैं, तो फिर ठीक है, दैट्स योर चॉइस। यासिर, मैं आप चारों क्रिकेटर मेरे साथ बैठे हुए शो में, मैं चारों से जरूर ये जानना चाहूंगा, क्या फीलिंग इस वक्त है एज ए क्रिकेटर, वैसे ही कि जिस तरीके की क्रिकेट आपने बात की, प्राइड की क्रिकेट खेली, आज प्राइज की क्रिकेट हो रही है। इंडिया में क्या है, सबसे बड़ी बुक उनकी चल रही है, इंडिया की कहते हैं कि जी सबसे बड़ी चल रही है। आईपीएल की एक बॉल 12 लाख रुपए की, इंडियन पाकिस्तानी 36 लाख रुपए की। मकसद क्रिकेट है किस जगह पे? तो वो तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, खेल पीछे चला गया है। वो जो जेंटलमैन गेम था, मेरे ख्याल है जो जेंटलमैन लोग हैं वो भी अब इस जानिब कमी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। मैं जिस तरह आपसे हैविंग सेड दैट कि क्रिकेट हमने प्राइड के लिए खेली, और बच्चों को प्राइड के लिए खेलना चाहिए। अगर कोई अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। और अगर आप हर चीज को पैसे से तोलेंगे, तो पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन प्राइड हर कोई नहीं कमा सकता। यासिर, आप ये समझते हैं कि आप आगे कोई एज ए क्रिकेटर, आपने मैदान में चारों ने टाइम गुजारा है, कि कोई आईसीसी का बोर्ड कोई मीटिंग कॉल करे, इस सिलसिले में बैठ के बात की जाए, निगोशिएशन की जाए, आपको ये फील आती है कि उन शायकीन के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया की 1.5 अरब है, हमने तो फैसला कर लिया, और फैसला जब हम कर लेते हैं ना, तो वो 7-0 के बाद 8-0 भी नहीं सोचते। मैं बात ये कर रहा हूँ कि उन शायकीन के लिए जो सारी दुनिया में ये मैच देखना चाहते हैं, आईसीसी को कोई इजलास बुलाना चाहिए, लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जरूर करना चाहिए। मेरे ख्याल से करेंगे भी, और करना भी चाहिए। दिस इज द हाई टाइम के बैठे बात करें सर जोड़ के। और जिस तरह के ये आइसोलेट कर रहे हैं और एक तरफ लेके जा रहे हैं चीजें, तो ये ज्यादा लंबी देर तक नहीं चलेंगी ये चीजें। तो ये इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। दिस इज द राइट टाइम। वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट इवेंट, और इसमें ये नेशंस, बाकी नेशंस भी हैं, सारी जो है
लोग जो है वो आई बॉल्स होते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो एब्सोल्युटली इनको करना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से दिस द हाई टाइम कि इस चीज़ पे सोचें। अता भाई, आप भी समझते हैं कि इस सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई हंगामी इजलास बुलाना चाहिए? 7 तारीख को वर्ल्ड कप है, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 1 तारीख है, 6 दिन है आपके पास निगोशिएशन का टाइम। मैच के तो इंतजामात हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बोर्ड मीटिंग जरूर हो और पाकिस्तान अपना मौकिफ वहां भी बताए कि ये फैसला किया तो क्यों किया। बिल्कुल नसीम भाई, पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान अपने मौके पे अगर मीटिंग होती भी है तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए कि बांग्लादेश वापस वर्ल्ड कप में आए और वर्ल्ड कप खेले, और ताकि इंडिया को भी पता चले। ये तो वन साइडेड जय शाह ने फैसले दिए है ना, कोई आईसीसी की मीटिंग बैठी थी, कोई दूसरे मुल्कों ने ऐसा किया था? ऐसा कोई नहीं, ये तो इनका फैसले होते हैं। तो पाकिस्तान ने तो सही स्टांस लिया। ये क्योंकि हमेशा इंडिया ने आईसीसी के ऊपर रूल किया है, और पैसा भी ये कहते हैं लक्ष्मी किससे आती है, लक्ष्मी पाकिस्तान के मैच से आती है, इसलिए तो इनको लेने के देने पड़ेंगे। तो ये मिनटों पर आएंगे। वो तो लक्ष्मी का हाथ देने को भी तैयार नहीं है हमें।